नमस्कार। हाजिर हूँ आज ग्रहों के एक दूसरे से संबंध को लेकर। लास्ट क्लास में हमने ग्रहों के जो है षटबल को पढ़ा था, जिससे हमें पता लग गया कि ग्रहों में जो है किस तरीके का जो है 6 तरह का जो बल बताएगा वो कैसे कैसे जो ग्रहों को मिलता है, उस चीज को पढ़ा। आज हम उसी ग्रहों के बलाबल में ही ग्रहों की दृष्टि को पढ़ेंगे, ग्रहों के एक दूसरे से संबंध को पढ़ेंगे। उससे हमें पता लगेगा कि ग्रह को संबंध से भी बल मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उस चीज को समझेंगे। अब देखिए वो ग्रहों का आपसी संबंध जो है कब कब कैसे कैसे बनता है। एक तो ग्रहों की स्थिति के कारण, ठीक है, पहला पॉइंट क्या है ना, ग्रहों की स्थिति के कारण। और दूसरा पॉइंट है ग्रहों की दृष्टि के कारण, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम ग्रहों की स्थिति। अब स्थिति मीन्स ग्रह जहां बैठे हों, ठीक है। अब ग्रह कहाँ बैठे हों, ग्रहों का एक ही राशि में एक साथ होना, पहला पॉइंट है ग्रहों का एक ही राशि में एक साथ होना। सपोज यहाँ पे मंगल और बुध दोनों बैठ गए, ठीक है, मंगल और बुध दोनों बैठ गए, तो इन दोनों का जो है आपस में संबंध बन गया, ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही राशि में बैठ गए, इसलिए जो इन्हें एक साथ बैठने से इनका संबंध बन गया। सपोज यहाँ पे शनि बैठ गया, शनि के साथ शुक्र बैठ गया, तो ये भी जो है आपसी संबंध में आ गए। कहने का मीनिंग ये है कि एक ही राशि में अगर 2 ग्रह, 3 ग्रह, 4 ग्रह जितने भी आ जाए, ठीक है, तो उनका आपस में संबंध हो जाएगा, ठीक है। जिस घर में भी वो बैठेंगे तो उस ग्रह का फल जो है उस घर से मिलने लग जाएगा, ठीक है। वो ग्रह का जो है अपना असर होने लग जाएगा, चाहे 3 ग्रह बैठे, 4 ग्रह बैठे, लेकिन उस पर्टिकुलर स्थान पे वो सारे ग्रहों का मिला जुला फल मिलने लग जाएगा, ठीक। उसके बाद से दूसरा पॉइंट है ग्रहों का एक दूसरे के नक्षत्र में बैठ जाना, ठीक है। हमने नक्षत्र पढ़े थे, 27 नक्षत्र पढ़े थे और 27 नक्षत्रों के स्वामी पढ़े थे, ठीक है, कि कौन से नक्षत्र का कौन सा स्वामी है वो पढ़ा था। तो ग्रहों का जो है अगर एक ग्रह सपोज सूर्य जो है, सूर्य यहाँ पे किसके नक्षत्र में बैठ गया, सूर्य जो है केतु के नक्षत्र में बैठ गया। केतु का नक्षत्र कौन कौन सा है, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, ठीक है। तो सूर्य किसका भी फल देने लग जाएगा, केतु का भी असर आने लग गया सूर्य के साथ, क्योंकि दोनों का आपस में संबंध बन गया। किस वजह से बना, दोनों का आपसी संबंध बन गया, एक दूसरे के नक्षत्र में बैठ जाना। सूर्य जो है केतु के नक्षत्र में बैठ गया और केतु सूर्य के नक्षत्र में बैठ गया। सूर्य के कौन कौन से नक्षत्र हैं, 3, सूर्य के 3 नक्षत्र हैं, कृतिका, रोहिणी और उत्तराषाढ़ा, ठीक है, ये सूर्य के नक्षत्र और केतु इनमें बैठ गया। तो केतु और सूर्य का आपसी रिलेशन हो गया। मैं एक बार फिर से जो है नक्षत्रों के स्वामी को आपको दोबारा रिपीट करा देता हूँ। अश्विनी, मघा और मूल, इनके स्वामी हैं केतु। भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा के स्वामी है शुक्र। कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा के स्वामी है सूर्य। रोहिणी, हस्त और श्रवण के स्वामी हैं चंद्रमा। मृगशिरा, चित्रा, धरिष्ठा के स्वामी है मंगल। आद्रा, स्वाति, शतभिषा के स्वामी है राहु। पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद के स्वामी है गुरु। पुष्या, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपदा के स्वामी है शनि। आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती के स्वामी है बुध। तो ग्रहों का एक दूसरे के नक्षत्र पे बैठ जाना, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ग्रहों का एक दूसरे के नक्षत्र में बैठ जाना, ठीक है। दोनों एक दूसरे के नक्षत्र में बैठ गए तो भी ग्रहों का क्या हो गया, आपसी संबंध बन गया, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है भाव विनिमय होने पर। भाव विनिमय होने पर ये क्या चीज है, देखो हमने 12 राशियां पढ़ी थी और 12 राशियों के स्वामी पढ़े थे, ठीक है। और ग्रहों के जो है हमने राशियां पढ़ी थी। ग्रहों के सूर्य और चंद्रमा की एक एक राशि है, बाकी सारे ग्रहों की 2-2 राशियां पढ़ी थी, ठीक है। तो भाव विनिमय क्या है उसको ऐसे समझते, ठीक है। ये सपोज यहाँ पे बात करें, ये किसकी राशि है, ये है बुध की राशि। यहाँ पे सूर्य बैठ गया, ठीक है, और बुध कहाँ बैठ गया, बुध यहाँ पे बैठ गया, ठीक है। ये किसका घर है, ये सिंह राशि को स्वामी कौन है, सूर्य है, ठीक है। और ये है कन्या राशि का स्वामी है बुध। तो बुध सूर्य के घर में बैठ गया और सूर्य बुध के घर में बैठ गया, तो इनका
आपसी संबंध हो गया। ठीक है, आपसी संबंध होने, इसको कहते हैं भाव विनिमय होने पर, मतलब एक दूसरे के भाव में बैठ गए। ठीक है, एक दूसरे के भाव में बैठना ये आपसी संबंध हो गया। और बात करें, एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मंगल बैठ गया, ठीक है, और यहाँ गुरु बैठ गया। ये वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है और यहाँ पे धनु है, धनु राशि का स्वामी गुरु है। तो गुरु मंगल की राशि में बैठ गया और मंगल गुरु की राशि में बैठ गया, तो इनका भाव विनिमय होने के कारण इनका आपसी संबंध बन गया है। ठीक है, तो ये है हमारा तीसरा पॉइंट, भाव विनिमय होने के कारण। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं ग्रहों की दृष्टि के कारण। ठीक है, अब ग्रहों की दृष्टि के कारण आपसी संबंध कैसे बनता है। ठीक है, हम इसके लिए कुछ नियम है। देखो, ग्रहों के लिए प्रत्येक ग्रह अपने से सातवें घर को, हमेशा ग्रहों की दृष्टियां होती है। यहाँ पे हम पूर्ण दृष्टि को पढ़ेंगे, ग्रह की दृष्टि के कारण। अब ग्रहों उसमें भी पूर्ण दृष्टि है। ठीक है, पूर्ण दृष्टि को ही हम आज पढ़ेंगे। अलग अलग दृष्टियां हैं ग्रहों की, आज हम पूर्ण दृष्टि पे ही बात करेंगे। तो ग्रहों की दृष्टि के कारण, उसमें भी पहला पॉइंट है ग्रहों की पूर्ण दृष्टि। अब पूर्ण दृष्टि कैसे कैसे ग्रहों को दृष्टि मिली है, इस बार हम उसको समझ लेते हैं। प्रत्येक ग्रह जो है अपने से सातवें घर को देखता है। ठीक है, जहां बैठा है ग्रह वहां से सातवें घर को प्रत्येक ग्रह देखता है। ये दृष्टि सारे ग्रहों के पास है। सपोज यहाँ पे मंगल बैठ गया, ठीक है, मंगल यहाँ बैठा है, तो मंगल सातवीं दृष्टि, मतलब सीधे सातवें पे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 मंगल की यहाँ पे पूर्ण दृष्टि है। ठीक है, तो ये दृष्टि हमेशा सातवें से सारे ग्रहों को मिली है। ठीक है, चाहे हम किसी भी ग्रह को लेके चले तो उसकी बात करें, ये सारे ग्रहों को मिली हुई है, उसको सातवीं दृष्टि कहते हैं। इसके साथ साथ कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनको और भी दृष्टियां मिली हैं। मंगल को चौथी, सातवीं और आठवीं, मंगल को सातवीं तो है ही सबके पास है, मंगल को उसके अलावा चौथी और आठवीं भी है। उसके साथ साथ बात करें गुरु की, गुरु के पास सातवीं तो सबके ही पास है, गुरु के पास सातवीं के अलावा पांचवी और नौवीं भी दृष्टि है। शनि के पास, शनि की बात करें तो शनि के सातवीं दृष्टि तो है ही, उसके साथ साथ तीसरी और 10वीं दृष्टि भी है। राहु और केतु को सेम उसी तरीके से जैसे गुरु को मिली है, पांचवी और नौवीं एक एक एक्स्ट्रा दृष्टि मिली हुई है। ठीक है, तो ये सभी ग्रहों को दृष्टि, ये रूल फिक्स है कि इन ग्रहों को ये दृष्टि मिली हुई है। ठीक है, दृष्टि मिलने का मतलब कि ग्रह जहां बैठा हुआ है उससे ठीक सातवें घर को भी जो है ग्रह पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, उसका भी जो है वो रिजल्ट देगा, चाहे अच्छा बुरा जो भी होगा, लेकिन उस पे भी, उस घर पे भी उसका असर पड़ेगा। ठीक है, अब एक एक करके समझ लेते हैं। सपोज सूर्य यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, सूर्य की केवल एक ही दृष्टि है, सूर्य की सातवीं दृष्टि है। देखो, तो सूर्य कहाँ देखेगा, 1 2 3 4 5 6 7। अगर लग्न यहाँ बैठा हुआ है तो लग्न पे सूर्य की पूर्ण दृष्टि है, सूर्य को एक दृष्टि मिली हुई है। ठीक है, ये जहां भी बैठेगा वहां से सातवें घर को अपना हमेशा ही देखेगा, पूर्ण दृष्टि से देखेगा। उसके बाद बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा भी सेम है। सपोज चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, चंद्रमा 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे जो है चंद्रमा की सातवीं दृष्टि पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बुध की, चंद्रमा के बाद मंगल की। सपोज मंगल यहाँ बैठा, ठीक है, मंगल। अब मंगल के पास कितनी दृष्टि है, मंगल के पास 3 दृष्टियां, चौथी, सातवीं और आठवीं। अब मंगल को देखो, 1 2 3 4, मंगल यहाँ भी दृष्टि देगा। ठीक है, 5 6 7 मंगल लग्न पे भी दृष्टि डालेगा और तीसरी दृष्टि 8। अगर मंगल सप्तम भाव में बैठा है तो मंगल की 10वें भाव पर दृष्टि है, लग्न पे दृष्टि है और द्वितीय हाउस पे भी दृष्टि है मंगल की, क्योंकि चौथी, सातवीं और आठवीं ये दृष्टियां मंगल को मिली हुई है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बुध की। बुध की केवल एक ही दृष्टि है, बुध कहीं भी बैठ जाए। सपोज बुध यहाँ बैठा हुआ है तो बुध 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी जो है बुध देखेगा, यहाँ भी बुध की दृष्टि होगी। उसके बाद बात करते हैं गुरु की। गुरु के पास भी 3 दृष्टियां हैं। सपोज गुरु जो है लग्न में बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ बैठे हुए हैं, किसी भी जातक जहाँ कहीं भी बैठ सकते हैं गुरु। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, लग्न में बैठे हुए हैं गुरु, तो गुरु की कौन कौन सी दृष्टि है, गुरु की है
5वीं, 7वीं और 9वीं गुरु 1 2 3 4 5 गुरु यहाँ भी देखेंगे, ठीक है। 6 7 गुरु की दृष्टि यहाँ पे भी है, 8 और 9, ठीक है। यहाँ पे भी जो है गुरु की दृष्टि है, गुरु की ये 3 दृष्टियां गुरु को प्राप्त हुई है, ठीक है। अब कहीं भी बैठेगा, अब वहां से आपको जो है गुरु जहां भी बैठा हो वहां से आपको कौन कौन से खाने गिन लेने हैं, वहां से 5वां 7वां और 9वां उन पे गुरु की दृष्टि होगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, गुरु के बाद है हमारा शुक्र। शुक्र की भी एक ही दृष्टि है, शुक्र की भी सप्तम दृष्टि केवल है। अगर शुक्र यहाँ बैठा हुआ है तो शुक्र की लग्न पे दृष्टि होगी, शुक्र अगर यहाँ पे बैठा हुआ है तो शुक्र की 7वीं दृष्टि यहाँ पे आ जाएगी। गिनो 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सामने जो है दृष्टि रखते हैं। हर एक ग्रह की जो 7वीं दृष्टि होती है बिल्कुल सामने वाले घर की दृष्टि होती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं शनि। शनि को भी 3 दृष्टियां मिली हुई है, ठीक है। शनि को भी 3 दृष्टियां मिली हुई है। सपोज शनि जो है यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। शनि की कौन कौन सी है, 3वीं 7वीं और 10वीं। तो शनि जहां बैठा हुआ वहां से तीसरा 1 2 3, एक तो यहाँ होगा, 3 4 5 6 7 यहाँ पे दृष्टि होगी, 8 9 और 10 यहाँ पे दृष्टि होगी, ठीक है। तो शनि जहां भी बैठा होगा वहां से तीसरे घर, 7वें घर और 10वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं राहु और केतु की। राहु केतु की भी सेम गुरु की तरह जो है दृष्टियां मिली हुई। सपोज राहु यहाँ पे बैठा हुआ है, सपोज राहु यहाँ बैठा हुआ है, तो राहु को कौन कौन सी 5वीं 7वीं और 9वीं, राहु जहां बैठा हुआ वहां से 5वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। और सेम तरीके से केतु के लिए है। अगर केतु यहाँ बैठा हुआ है तो केतु की जो है 1 2 3 4 5 यहाँ दृष्टि होगी, 6 7 यहाँ दृष्टि होगी, 8 9 यहाँ दृष्टि होगी। तो ये है हमारे ग्रहों की पूर्ण दृष्टि, ठीक है। इससे क्या होता है कि अब हमने पढ़े थे, शुभ ग्रह पढ़े थे और पाप ग्रह पढ़े थे, क्रूर ग्रह पढ़े थे, ठीक है। अब वो दृष्टि क्या फल देगी वो डिपेंड करेगा कि कौन से घर को देख रही है और कौन से ग्रह को देख रही है, ठीक है। और वो ग्रह उच्च का है या नीच का है, मित्र ग्रह है या शत्रु ग्रह है, तो दृष्टि का फल उस हिसाब से मिलेगा। क्योंकि हमने ग्रहों को डीप लेवल पर समझा है, हमने ग्रहों का उच्च पढ़ा है, ग्रहों का नीच राशि पढ़ी है, ग्रहों का जो है उच्च डिग्रियां पढ़ी हैं, नीच डिग्रियां पढ़ी हैं, ग्रहों में जो है किस तरीके का जो है बलाबल पढ़ा है कि ग्रह को जो है कितना बल मिला हुआ है, तो उस तरीके से उस दृष्टि का फल होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जल्द हाजिर होऊंगा कुछ और डिटेल लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।